नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ इस वीडियो में साझा कर रहा हूं। 24 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हमारे गांव के अंदर चूरू तहसील के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन ग्राम पंचायत के स्तर पर एक बहुत बड़े कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है, इस उद्देश्य को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और इस कैंप में आप शामिल होकर अपने छोटे मोटे बड़े जितने भी काम हैं वो सब काम अपने आप निपटवाइए ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी परेशानी का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। आज प्रशासन आपके गांव में आकर आपकी मदद कर रहा है, आपकी हर एक परेशानी को ख़त्म कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इन कैंप का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं, क्योंकि सही मायने में हमें इस कैंप में क्या फ़ायदे मिलते हैं, इस कैंप में हमें कौन से काम करवाने चाहिए, इसकी जानकारी हमें होती नहीं है। और इसकी वजह से हम गांव के अंदर अगर कैंप लगता है तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। इसलिए आज मेरा ये जो वीडियो है ये तमाम उन गांव के लोगों के लिए है जो लोग गरीब हैं, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। बहुत से ऐसी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की जिन योजनाओं का समय समय पर आपको ऐसा इतना अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में कमियां होने की वजह से, आपके आधार कार्ड के अंदर जमाबंदी के अंदर नाम वगैरह सही नहीं होने के कारण आप ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा कि आप कौन से ऐसे काम हैं जिनका लाभ आप इस कैंप के अंदर ले सकते हैं। इस कैंप को लगाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य सरकार का वो यही है कि गरीब व्यक्ति शहर में जाकर छोटे बड़े काम के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, वो समय पर अपने काम नहीं करवा पाता। इसलिए सरकार ने आप लोगों के हित में और आपके बारे में सोचते हुए आपके गांव में कैंप का आयोजन करवा रहे हैं। उस कैंप में आप लोगों के छोटे मोटे जितने भी काम हैं वो सब बड़ी आसानी के साथ प्रशासन वहाँ पे रहेगा। आपका सारा काम जो है वो एक दिन के अंदर वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मैं जितने भी चूरू तहसील के गांव हैं उन सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप लोग इस कैंप को समझते हुए अपने जितने भी काम हैं उन सभी काम को आप इस कैंप के अंदर निपटाइए, ताकि आने वाले वक्त में सरकारी योजनाओं का आपको जो लाभ मिलता है ये लाभ मिलना बंद ना हो। राजस्थान सरकार या भारत सरकार की सबसे बड़ी योजनाएं किसानों के लिए चलती हैं, गरीब लोगों के लिए चलती हैं, लेकिन गरीब लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनके दस्तावेज, उनके नाम डॉक्यूमेंट के अंदर सही नहीं होते हैं। अभी सबसे बड़ी योजना किसान सम्मान निधि की चल रही है। किसान सम्मान निधि या फिर अपन केसीसी में जो सब्सिडी योजना है या फिर किसानों के संबंधित एग्रीकल्चर जो यंत्र होते हैं उन पर जो सब्सिडी की योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं का जो लाभ मिलता है ये आपके सारे दस्तावेज अगर सही होंगे, सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, तभी आपको इनका लाभ मिल पाएगा। जमाबंदी के अंदर 95% यानी 95% लोगों के नाम जमाबंदी के अंदर आधार कार्ड में मैच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी, आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाएगा तो आपको राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजनाओं में जितना बेनिफिट मिलता है सब्सिडी का या फिर किसान सम्मान निधि का, ये सारे फायदे मिलने आपको बंद हो जाएंगे। इसलिए आप इस कैंप के अंदर अपनी जमाबंदी के अंदर जो आपका नाम है उसका संशोधन इस कैंप के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ आप करवा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप अपना एक आधार कार्ड, एक जमाबंदी साथ में लेके जाएं और संशोधन के लिए आप कैंप में जाकर अपना आवेदन वहां पे दे दें और बहुत ही जल्द आपकी जमाबंदी के अंदर आपका नाम का संशोधन हो जाएगा। आपके नाम का संशोधन हो जाएगा तो उसके बाद आपको राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे वंचित नहीं रहना पड़ेगा, उनका समय समय पर आपको पूरा फायदा मिलेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी खाता विभाजन नहीं हुआ है, तो खाता विभाजन आप इस कैंप के माध्यम से करवा सकते हैं। एक ही दिन में पूरे परिवार के सभी सदस्य वहां पर मौजूद रहकर प्रशासन के सामने खड़े होकर अपने खातों का विभाजन कर सकते हैं। सीमा ज्ञान, अगर आपके खेतों के अंदर आपकी जमीन का पूरा सीमा ज्ञान आपको नहीं है तो वहां पे भी वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा विद्युत संबंधित, बिजली संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है, आपके घर तक अगर लाइन नहीं जा पा रही है, आपके कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं,
ऐसे में भी आप उनके फायदे वहां पर ले सकते हैं, उसकी जानकारी वहां प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। किसी शिक्षा संबंधित अगर आपके गांव में कोई समस्या है तो शिक्षा संबंधित कोई भी समस्या है तो आप वहां पे प्रशासन को आप वहां पर अवगत करा सकते हैं। वहां पे आपका निपटारा, जो भी परेशानी है उस परेशानी से आपको वहां पे मुक्ति मिलेगी और आपको फायदा जो है वो 100% वहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने काफ़ी जानकारी, लंबित काम, जितने भी काम आपके वंचित हैं जो नहीं हो पा रहे हैं वहां प्रशासन मौजूद रहेगा। सभी कामों का फायदा जो है वो आपको सुचारू रूप से वहां पर मिलेगा। खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। खाद्य सुरक्षा के अंदर काफ़ी लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन आवेदन अप्लाई कर रखे हैं लेकिन अभी भी उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। तो तमाम चूरू तहसील के जितने भी गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं और जितने भी गांव हैं और जितने भी गरीब व्यक्ति हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए अपना आवेदन अप्लाई किया है और उनका खाद्य सुरक्षा में उनका लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में भी वो वहाँ पे जाके प्रशासन के सामने वो अपनी जो परेशानी है वो रख सकते हैं। वहाँ पे भी आपका जो खाद्य सुरक्षा में नाम आपका क्यों नहीं जुड़ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी समस्या क्या है, तो वो वहाँ पर सुनेंगे और तुरंत प्रभाव से आपके खाद्य सुरक्षा का जो लाभ है वो आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कैंप के अंदर जाके आपको वहां पर प्रशासन को अवगत कराना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो उनको नहीं पता चलेगा कि आपने किस योजना के लिए, कौन सी योजना के लिए आपने आवेदन लगा रखा है। बहुत से ऐसे किसान हैं, बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो काफ़ी योजनाओं के लिए उन्होंने आवेदन अप्लाई कर रखे हैं लेकिन उनका फायदा उनको नहीं मिलता है। ऐसे जितने भी आवेदन आपने लगा रखे हैं, श्रमिक कार्ड आपका नहीं बन रहा है, आपका खाद्य सुरक्षा में राशन कार्ड आपका नहीं बन रहा है, उसके बाद आपकी खाता विभाजन नहीं हो रही है, जमाबंदी के अंदर संशोधन नहीं हो रहा है, बिजली की फाइल अप्लाई कर रखी है लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी शिक्षा से संबंधित आपने स्कूटी के लिए आवेदन अप्लाई किया था लेकिन आपको नहीं मिल पा रही है, ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी समस्याएं आप प्रशासन को अवगत करवाइए। वहां पर वो आपकी सुनेंगे और आपकी समस्या का जो है वो निपटारा करेंगे। सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके गांव के अंदर आपको इस सुविधा दी जा रही है कि आप अपने काम जो हैं वो आसानी से निपटा सकें। वहां पे आपको पूरी मदद की जाएगी और पूरा फायदा आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल 26 तारीख से कौन से गांव के अंदर, वैसे कैंप स्टार्ट हो गए थे 24 तारीख को, लेकिन 24 और 25 के जो कैंप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब इससे आगे 26 तारीख से यानी कल से कौन से कैंप, कौन से गांव के अंदर जो कैंप हैं वो सुचारू रूप से चलेंगे, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को साथ में अवगत करा देता हूं। तो सबसे पहले 26 तारीख को लेते हैं। 26 तारीख में जसरासर, जासासर, रायपुरिया, इन 3 जो पंचायत हैं, मुख्य पंचायत हैं, इन पंचायत का 26/6/2025 यानी कल 26 तारीख को जसरासर, जासासर और रायपुरिया तीनों पंचायत का कैंप 26 तारीख को लगेगा। 27 तारीख को होने वाला कैंप है ये सैनाली छोटी, श्योपुरा और ठेलासर और देपालसर, इन 4 पंचायत का जो कैंप है ये 27 तारीख को होगा। 27 तारीख के बाद 30 तारीख को कैंप है रानासर, लाखाऊ, खांसोली और दांदू, इन 4 पंचायत का जो कैंप है ये 30/6/2025 को होगा। सिरसला, ढाडर और दूधवा खारा, इन 3 गांवों का जो 3 पंचायत का जो कैंप है ये 1/7/2025 को होगा यानी 1 तारीख को लगेगा। 2 तारीख को होने वाला कैंप घांगू, घंटेल और सहजूसर और बूटिया, इन 4 पंचायत का जो है ये कैंप 2/7/2025 को होगा। उसके बाद लालासर, बनीरोतान, भामासी, लोसना बड़ा, इन 3 पंचायत का जो कैंप है ये 3/7/2025 को होगा। इंद्रपुरा, जोड़ीपट्टा, सात्यूं और चलकोई, बनीरोतान, इनका 4/7/2025 को कैंप होगा। असलखेड़ी, रिबिया और कोटवाद, इन 3 पंचायत का जो कैंप है ये 7/7/2025 यानी 7 जुलाई को होगा। और कड़वासर, सोमासी, झारिया, इन 3 पंचायत का जो कैंप है ये 8/7/2025 यानी 8 तारीख को होगा। और पिथीसर, खंडवापट्टा, चूरू और खींवासर, इनका 9/7/2025 को होगा और 9 तारीख को अंतिम कैंप है। एक बार पुनः जितने भी चूरू तहसील की पंचायत, ग्राम पंचायत और जितने भी गांव और जितनी भी ढाणियां, उन सब से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जिनके पास भी ये वीडियो जाता है ये वीडियो को शेयर करें और सबको इसके लिए अवगत कराएं। जितने भी काम हैं बड़ी आसानी के साथ आपके गांव प्रशासन आपके सामने आकर, आपके गांव में आकर आपकी मदद करेगा और आपको पूरा लाभ पहुंचाएगा।
और आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं सभी ग्राम पंचायतों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को महत्वपूर्ण समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि 9 तारीख तक जो कैंप होंगे उस कैंप के अंदर गरीब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं और अपने छोटे मोटे जो काम हैं, जमाबंदी का नाम संशोधन, खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ नाम ऐड नहीं हो रहा है, और राशन कार्ड संबंधित, बिजली विभाग संबंधित, एजुकेशन संबंधित और ग्राम पंचायत संबंधित कोई भी ऐसी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को वो प्रशासन के साथ बैठकर खत्म कर सकते हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य है और इस मुख्य उद्देश्य में आपका भी लाभ है, और सरकार का सहयोग कीजिए और अपना भी सहयोग लीजिए, ताकि आपको घर बैठकर सारा काम जो है वो आसानी से आपका पूर्ण हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी इसका लाभ उठाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।